हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं चाय पी रही थी तो चाय पीते पीते एक दिमाग में मेरे बात आई। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो है पाउडर के दूध की चाय पीते हैं, इमरजेंसी में रखते हैं, और जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो तो जनरली ऐसा होता है कि दूध अगर बच गया बच्चे को पिलाते हुए तो हम जो औरतें जो होती हैं जनरली उसी में पत्ती डाल लेते हैं और चीनी वगैरह डाल के चाय पी लेते हैं। तो उसमें एक चीज़ होती है, हमेशा मैंने देखा है, मैंने इतने सालों का चाय पीने का एक्सपीरियंस है मेरा, और 3 बच्चों को पाला है तो उनके बचे हुए दूध की चाय बनाने का मेरे को एक्सपीरियंस है। अगर वो वाली चाय जो है ना, जो दूध बच जाता है बॉटल में, अगर उस दूध को आप फ्राई पैन में डाल के और गैस पे चढ़ा देंगे तो वो दूध फट जाता है। और वैसे भी अगर ड्राई दूध का आपको चाय बनाना हो तो चाय पूरी आप बना लीजिए, काली चाय बना के कप में छानने के बाद ऊपर से आप उसमें मिक्स कीजिए जो ड्राई दूध होता है, ड्राई मिल्क होता है। वरना अगर आप फ्राई पैन में बाकी लिक्विड दूध की तरह उसे भी उसमें मिक्स कर देंगे और सोचेंगे कि उसे वहीं पे मिक्स करके और फिर छान लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, फट जाएगा। और चाय बनाने के साथ एक चीज़ और होती है कि अगर आपने अदरक वगैरह ज़्यादा डाला है उसमें अपने चाय के पानी में, और उसके बाद अगर आप दूध डालेंगे तो भी दूध फट जाता है। तो चाय बनाते समय बहुत सारी चीज़ें, बारीकियाँ होती है। ऐसे हम अमूमन कह देते हैं कि क्या है चाय बनाने में, क्या है चाय बनाने में, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें, बारीकी से उस पे चाय पे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है, तब एक अच्छी चाय स्वाद वाली मिलती है जिसे पी के आप तरोताज़ा हो जाते हैं। और सुबह सुबह की चाय अगर बहुत अच्छी वाली मिल जाए ना, बहुत ही बढ़िया। और बहुत सारे देशों में तो हमने देखा है कि चाय जो एक बहुत अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी का एक तरीका होता है, चाय परोसने का, चाय पिलाने का। तो हम इतने चाय को ऐसे क्यों लेते हैं? हमेशा बैठा होगा चाय की दुकान पे, बैठा होगा चाय की टपरी पे, मतलब चाय को इतना छोटा करके क्यों देखते हैं सब? चाय बहुत चीज़ में आपको फ़ायदा भी करता है। बहुत ज़्यादा चीज़, किसी भी चीज़ की अति तो नुकसान करती ही करती है, पर फ़ायदे भी हैं इसके। तो चलिए इसी बात पे चाय का आनंद लेते हैं। और मैं आज यहीं पे बैठ गई थी डाइनिंग एरिया में, क्योंकि जो बारिश हुई है कल, मौसम थोड़ा सा अच्छा सा वाला हो रहा है, तो मैंने कहा कि आज चाय यहीं पी लेते हैं, फ़ैन वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो चाय पीते ही साथ में आ जाइए आप भी। दोस्तों संडे है तो भाई सरिता कहाँ बचने वाली है, कहाँ रुकने वाली है। घर की सफाई तो डीप क्लीनिंग तो करेगी ही, और आज जो है क्लीनिंग करनी थी मुझे सीलिंग फैंस की, हर कमरे की। वो जो जाले गोल गोल बंद करके गिरने लग जाते हैं ना बिस्तरे पे जब भी फ़ैन चलाओ, तो वो गिरने लग गए थे। मैंने कहा भाई ले आइए प्लास्टिक शीट जो रखा हुआ है मैंने परमानेंटली इसी के लिए कि हर बेड पे मैं इसे डाल देती हूँ, फिर सीढ़ी लगाती हूँ और उसकी सफाई कर लेती हूँ। तो बस वैसा ही किया, मैंने शीट डाला और चढ़ गई। एक्चुअली क्या है कि इस वक्त में अभी जो सितंबर का महीना होता है ना, ज़रूर एक बार घर के सारे सीलिंग फ़ैन के जाले साफ़ करने ही करने पड़ते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आप नज़र उठाइए और अपने सीलिंग फ़ैन की तरफ देख लीजिए, उसमें बहुत मिट्टी लगी होगी अगर आपने 15 दिन भी पहले साफ़ किया होगा तो। वजह उसकी होती है कि अगस्त में और सितंबर के महीने में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो भी धूल कण उड़ते हैं हवा में, वो आ कर के ये चलते हुए फ़ैन के पंखियों में चिपक जाते हैं और उससे इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। अब एक तो मैंने साफ़ किया, ये देख लीजिए, ये सिर्फ 1 महीने पहले मैंने इसकी साफ़ की थी। 1 महीने में हालत आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इसके पंखियों में मिट्टी जमी थी। मैंने कहा एक तो साफ़ कर लिया, दूसरा दिखा देती हूँ, और यही हालात हैं 1 महीना पहले साफ़ किए हुए। इसको साफ़ करना बहुत आसान है। ये देख रहे हैं, कोई भी कपड़ा आप लीजिए ना, चाहे आप पिलो कवर लीजिए, चाहे ये इस तरह का डस्टर आप लीजिए, उसे हल्का सा गीला ज़रूर कीजिए। उसके बाद पंखी पे इसकी तरह, इस जैसे मैंने फेंका है उसकी तरफ से डाल के और उसे लपेट दीजिए उसमें, और पीछे की तरफ से जैसे मैं धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकाते हुए ला रही हूँ, नीचे वाली पंखी में अपने पाम को ऊपर की तरफ चिपका दीजिए और एक पाम को उसके ऊपर से, और धीरे से खिसकाते हुए सरकाते हुए नीचे तक ले आइए, टिप तक।
एकदम साफ़ हो जाएगा। और दोबारा आपको हल्का सा फिर उसमें डालना पड़ता है, डस्टिंग करनी होती है। आप देखिए हार्डली 5 मिनट लगते हैं एक फ़ैन को साफ़ करने में। बस उसके लिए सीढ़ियाँ लाना, प्लास्टिक डालना, पलंग खिसकाना, इसमें जो टाइम लगता है तो और 5 मिनट और लगा लीजिए। तो 10 मिनट में एक कमरे का फ़ैन साफ़ हो गया। 4 कमरे थे, 4 कमरे का 40 मिनट लगा। आराम से मैंने सारे फ़ैन साफ़ कर लिए। उसके बाद मैंने एज़ यूजुअल अपने टेरेस गार्डन की सफाई करी, और सफाई करके ये देखिए ये कूड़ा ला करके मैंने कहा कि यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि संडे को कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती है। तो बस मैंने यहाँ रख दिया है। कल सुबह सुबह आएंगे भैया जो हमारे यहाँ से कूड़ा लेके जाते हैं, उनको मैं ये ड्राई कूड़ा दे दूँगी। ये देखिए आज के गार्डन का सारा कचरा है जो यहाँ इकट्ठा करके रख दिया है। अब संडे की शाम हो गई है और पहले मैंने सोचा कि मम्मी के कमरे का चादर चेंज करती हूँ। उसकी वजह यह है कि मम्मी फिर अब हमारी जो सबसे छोटी नंद है यहीं दिल्ली में ही रहती हैं वो भी, तो अब उनके पास गई हैं क्योंकि उनका प्रोग्राम है। मैंने कहा था कि मुंबई जाने का शायद उनका प्रोग्राम बन रहा है, ऐसा वो कह रही थी मुझसे कि मुझे मुंबई जाना है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी नंद जो है वो मुंबई में रहती हैं। तो उनके जाने से पहले वो आज जाने लगी तो मुझसे कहा कि मैं ज़रा नीरू नाम है मेरी छोटी नंद का, नीरू के पास जा रही हूँ 2 दिन के लिए। तो वो अचानक ही मतलब आज सुबह सुबह ही चली गई। तो कमल गए थे उनको छोड़ने के लिए, तो सारा दिन बस काम वाम करती रही, मैं दूसरे काम वाम में लगी रही। तो मैंने कहा कि इस टाइम चादर वादर चेंज कर देती हूँ, कमरा ऐसे ही सारा रखा हुआ था कमरे में। तो अब मैं आई हूँ इस कमरे को चेंज करने के लिए, तो टीवी भी सारा बंद करती हूँ। चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि शाम मैंने कहा कि हो गई है, तो अब चाय पीने का भी दिल कर रहा है। मतलब बुढ़ापे में भी ये मतलब अकेले होने का जो एहसास है वो, जैसे हम यंग थे और बच्चे हुआ करते थे ना, और पेरेंट्स घर से जब कहीं बाहर जाते थे और हम सब छोटे मोटे भाई बहन जो है सारे इकट्ठे हो जाते थे और फिर खूब सारा शोर मचाते थे और अपनी मनमानी करते थे, मौज मस्ती करते थे। तो वैसा ही एहसास आज के दिन में भी होता है बुढ़े हो जाने के बाद भी। तो चलिए पहले अब चाय मैं बनाती हूँ अपने लिए। इस कमरे का सारा जो थोड़ा बहुत ठीक करना था वो कर दिया है, और ये टीवी मैं ऑफ कर देती हूँ। एक्चुअली यहाँ से टीवी ऑफ होने का रीज़न ये है कि यहाँ पीछे इसका मेन स्विच है, तो मेन स्विच बैक पे होने के कारण ये ऑफ होता ही नहीं है, कंटिन्यूसली ऑन रहता है। तो अब फाइनली चलिए चाय बनाती हूँ। ज़रा सी बात पे रूठा किए वो हर जाई, तलत अजीज़ की आवाज़ में अभी ये गज़ल में सुन रही थी। और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी गज़लें मैंने सुनी बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद कहे तो बोले बहुत सालों के बाद। आप यकीन करेंगे ये गज़ल जो है, ये रिकॉर्ड जो है मैं इसे दूँगी नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। बट जब हमारी शादी हुई थी 40 साल हो गए। ये 83 में 83 के यही अक्टूबर नवंबर का महीना था, और 7 अक्टूबर की हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो उसके बाद हम गए थे, दशहरा का वक्त था और दशहरा का सेलिब्रेशन हो रहा था, और मैं ब्याह करके धनबाद गई थी ससुराल अपने। तो धनबाद में सारे हमारे ये घर के लोग रहते थे, तो वहाँ बैठ के हम लोग ये गज़लें सुना करते थे। तब ये सारे रिकॉर्ड ख़रीद के लाए थे। उसके बाद ऐसे थपेड़े ज़िंदगी के, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, फिर मकान, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, पूरे 40 साल के बाद आज मैंने ये गज़ल दोबारा सुनी है। तो थैंक्स जो हमारे ऑफिस वालों का कि उन्होंने
ये बाजा जो है सिस्टम मुझे गिफ्ट कर दिया और ये सुनने का आज मौका मिला। तो बहुत अच्छा लगता है पुरानी यादें को सुन करके। चलिए मैं अभी दूसरा उसे पलट के रिकॉर्ड को लगाती हूँ और सुनती हूँ।